दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे स्टैटिक जीके। दोस्तों स्टैटिक जीके जो हमारे जीके के पोर्शन से बहुत ज़्यादा प्रश्न को हमारे लिए बनाती है, तो सोचो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। अर्थात दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके राष्ट्रीय ध्वज से जो प्रश्न बनते हैं हम आपको वन लाइनर फॉर्म में पढ़ाएंगे। दोस्तों अधिक समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न बनता है वो बनता है दोस्तों हमारा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे कहते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है दोस्तों। ठीक है, हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं दोस्तों। इस जो 3 रंग में कौन कौन से रंग आते हैं वो देखते हैं। केसरिया सबसे ऊपर आएगा, सफ़ेद रंग बीच में आएगा और हरी पट्टी आपकी सबसे नीचे आती है। ठीक है दोस्तों उसके बाद इसके बीच में जो होती है 24 तीलियाँ होती है और नीले रंग का एक चक्र होता है। ठीक है दोस्तों, 24 तीलियों का एक चक्र होता है जो नीले रंग का होता है। दोस्तों केसरिया रंग देखते हैं कि जो हमारे पास तिरंगे में रंग होते हैं इनके अलग अलग प्रतीक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके अलग अलग प्रतीक होते हैं। दोस्तों देखते हैं केसरिया जो है दोस्तों, केसरिया हमारा जो प्रतीक है वो त्याग और शौर्य का प्रतीक है। और दोस्तों सफ़ेद रंग आपने देखा है किसका प्रतीक होता है? सफ़ेद रंग दोस्तों शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक। ठीक है, शांति, सत्य व पवित्रता का प्रतीक। उसके बाद जो हरा रंग है, हरा रंग हमारी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है हरा रंग? समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। दोस्तों अब जो तिरंगे में जो चक्र होता है वो हमारी प्रगति अर्थात देश की प्रगति और निरंतरता का प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके सामने प्रश्न देखे जाते हैं। आगे हम देखते हैं जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण आपके सामने जो प्रश्न बनते हैं वो है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, जिसमें चक्र की जगह चरखा था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने, और जिसमें चक्र की जगह चरखा था। दोस्तों आपका 1 नंबर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का जो आपका अनुपात है वो कितना है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है वो दोस्तों है 3:2, अर्थात 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज किसने प्रस्तुत किया था? जो राष्ट्रीय ध्वज था वो किसने उसका राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? दोस्तों ये थी आपकी हंसा मेहता। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी हंसा मेहता। अगला देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो आपसे बार बार पूछा जाता है, 22 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, आपका जो हंसा मेहता मतलब जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया वो अपनाया दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है क्वेश्चन बनता है कि आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है भारतीय ध्वज संहिता 2002। ठीक है दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता 2002। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आता है झंडे से संबंधित हमारा झंडा गीत। ठीक है दोस्तों, झंडे से संबंधित हमारा झंडा गीत आता है और हमसे पूछा जाता है कि झंडा गीत के जो रचयिता है वो कौन है? दोस्तों झंडा गीत जो है हमारा झंडा गीत है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, झंडा गीत कौन सा है हमारा? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और दोस्तों इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की श्यामलाल गुप्त प्रसाद। ठीक है दोस्तों, श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने की थी। अगला जो यहाँ से हमारे पास प्रश्न बनता है दोस्तों, अगला है ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय शोक कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक के समय मतलब कब मनाया जाता है, किन कंडीशन में मनाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय शोक जो है दोस्तों, राष्ट्र ध्वज को जब हम क्या करते हैं आधा झुका देते हैं। ठीक है दोस्तों,
राष्ट्र ध्वज को आधा झुकाया जाता है राष्ट्रीय शोक में। और ये किस कारण से हो सकता है दोस्तों? जब किसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का निधन हो जाए, ठीक है दोस्तों, तब ये 12 दिनों तक झंडा जो है आधा झुका रहेगा। अगर यही कंडीशन पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर हो जाए तो ये कंडीशन आपकी 7 दिन अप्लाई होगी, ठीक है दोस्तों, अर्थात 7 दिन तक राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि तिरंगे झंडे को अंतरिक्ष में कब भेजा गया? दोस्तों 1971 का समय था जब पहली बार अमेरिकी यान अपोलो 15 के द्वारा अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के में भेजा गया। ये अंतरिक्ष यान था, अमेरिकी यान जो था अंतरिक्ष यान था अपोलो 15। इसके द्वारा जो हमारा तिरंगा झंडा था उसे 1971 में अंतरिक्ष में भेजा गया। दोस्तों अगला प्रश्न बनता है हमारे यहाँ से कि जो पहला ध्वज था वो किसने बनाया था? दोस्तों सिस्टर निवेदिता। किसने बनाया था दोस्तों? दोस्तों ये बनाया था आपका सिस्टर निवेदिता ने, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें ध्वज पर लाल, पीले और हरे रंग का 3 पट्टियाँ थी और 8 कमल थे और लाल पट्टी पर सूरज चाँद का चित्रण था, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों दूसरा ध्वज जो बनाया था वो किसने बनाया था? दोस्तों दूसरा ध्वज बनाया था मैडम भीकाजी कामा ने, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे था? ये पेरिस में था, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर कमल और 7 तारे चित्रित थे। तो दोस्तों हमारे जो पहले जो झंडे बने पहला और दूसरा, उसमें कमल और चांद सितारे देखे जा सकते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। ये क्या था जो हमने जाना? ये राष्ट्रीय प्रतीक था। अब जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा, वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की अनुकृति है, ठीक है दोस्तों। अशोक के स्तंभ की अनुकृति है, समझ गए? अनुकृति मतलब आपको मैं बता दूं, अनुकृति का जो मतलब है वो है यानी कि उनकी आकृति, ठीक है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ स्थित है उस पर 4 शेर है, ठीक है, 4 शेर है। उसमें एक हाथी है, एक घोड़ा है और एक बैल भी स्थित है। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें हमें 4 शेर ही दिखाई देते हैं, जबकि हाथी, घोड़ा, बैल भी होते हैं जो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सारनाथ के अशोक स्तंभ से। फिर हमारे सामने प्रश्न बनता है कि भारत सरकार ने जो राज्य चिन्ह है वो कब अपनाया था? दोस्तों ये अपनाया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है दोस्तों जो इसके नीचे जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, उसके नीचे जो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है दोस्तों, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? आपके सामने प्रश्न बनता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये एक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, ठीक है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि देश के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी जो नीले रंग का यानी कि उनकी जो गाड़ियाँ होती है, उनकी गाड़ी पे अशोक की जो लाट होती है अर्थात वो किस रंग की होती है? नीले रंग की होती है। राज्यसभा में सदस्य जो होते हैं उनकी गाड़ियों पे लाल रंग का अशोक की लाट होती है। लोकसभा के सदस्यों की जो गाड़ी होती है उन पे हरे रंग का अशोक की लाट होती है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गान। दोस्तों राष्ट्रीय गान जो है हमारे देश का, उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों हमारा बनता है कि राष्ट्रीय गान हमारे देश का कौन सा है? दोस्तों जो हम मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में गाते हैं वो है जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। दोस्तों इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, या ठाकुर ने। और मूल रूप में, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा कि मूल रूप में जो हमारा लिखा गया था यानी कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था। जो हमारा जन गण मन हम आज हिंदी में गाते हैं ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है हमारा कि राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को भारत ने अपनाया, ठीक है दोस्तों। भारत ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? दोस्तों ये अपनाया था
24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। राष्ट्रगान से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, जबकि सर्वप्रथम राष्ट्रगान, यानी कि अब टाइम चल रहा है कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया, तो दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया था और ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला देखो, अगला जो पॉइंट है इससे संबंधित दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रगान है वो उसकी अवधि जो है गायन की वो 52 सेकंड है, जबकि प्रथम और अंतिम पंक्ति का समय 20 सेकंड लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा है और किस नाम से छपता है दोस्तों? भारत भाग्य विधाता के नाम से। ठीक है, भारत भाग्य विधाता के नाम से ये छपता है। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रगान की धुन किसने बनाई थी। दोस्तों, राष्ट्रगान की धुन तैयार जो की थी वो की थी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। दोस्तों, अब देखते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रगीत के बारे में हमारे पास जो पॉइंट्स बनते हैं उनको अच्छे से पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, इसमें आएगा कि जो राष्ट्रगीत है हमारा वो है वंदे मातरम, पहला प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि जो राष्ट्रगीत है वो उसके जो रचयिता है वो कौन है। दोस्तों, राष्ट्रगीत जो है हमारा बंकिम चंद्र ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। ठीक है दोस्तों, आनंद मठ पुस्तक से जो हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है और जिसके रचनाकार है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक का जो विमोचन हुआ था वो 1888 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा इसमें हर बार लगभग हर किसी दूसरे एग्जाम में प्रश्न बनता है वो है दोस्तों कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की। तो दोस्तों अब ध्यान रखना, जो हमारा राष्ट्रगान गाया गया वो भी कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, कब? 1911 दोस्तों। और जो हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया वो भी कलकत्ता अधिवेशन 1896, जिसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? रहीमतुल्लाह सयानी ने। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारे पास, वंदे मातरम गायन में 65 सेकंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसमें कि स्वदेशी आंदोलन की जो थीम थी वो वंदे मातरम थी दोस्तों। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन आंदोलन से। अगला आता है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचांग के बारे में हम जानते हैं कि इससे संबंधित जो हमारे टॉपिक्स बनते हैं, जो प्रश्न बनेंगे वो कौन से हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत है। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या है, हम कौन सा मानते हैं? शक संवत मानते हैं, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। महत्वपूर्ण दिनांक है 22 मार्च 1957। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च 1957। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारे पास कि राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है, चैत का महीना। ठीक है दोस्तों, जो शक संवत के अनुसार जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा उसके अनुसार जो पहला महीना होता है वो दोस्तों चैत का महीना होता है। ठीक है, और जो हमारा महीना शुरू होता है 21 मार्च से 22 मार्च से ये प्रारंभ होता है। जो चैत का महीना होता है कब से प्रारंभ होता है? 21 मार्च या 22 मार्च से। ठीक है दोस्तों, जो हमारा शक संवत है, शक संवत दोस्तों हमारा 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, जबकि विक्रम संवत हमारा 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था क्या? विक्रम संवत। ठीक है, और अगर शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला आता है दोस्तों राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु जो है दोस्तों हमारा वो बाघ है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु जो है हमारा बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, अगला जो पॉइंट बनेगा हमारा कि जो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसे 1967 67 तक राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, यानी कि इससे पहले जो हमारा राष्ट्रीय पशु था वो शेर था अर्थात सिंह था। ठीक है, बाघ नहीं था। बाघ बना 1967 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमारा है दोस्तों एक योजना आई थी, एक अधिनियम आया था बाघ संरक्षण अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये हमने
परीक्षावाणी उत्तराखंड में भी पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। बाघ संरक्षण अधिनियम या टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये 1973 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अब राष्ट्र के अन्य प्रतीक चिन्हों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आएगा हमारा कि राष्ट्रीय जो पक्षी है वो मयूर है, अर्थात मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ की स्टेटस है, पाओ की स्टेटस, ठीक है। 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था, जो हमारा मोर है 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया दोस्तों। राष्ट्रीय पुष्प जो है हमारा कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम न्यूसोफेरा गार्टन है। वैज्ञानिक नाम क्या है? न्यूसोफेरा गार्टन, ठीक है दोस्तों। अच्छा ये बताइए दोस्तों कि जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस, फाइकस बेंगालेसिस, ठीक है। और जो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल आप सब जानते हैं आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। इसे फलों का राजा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारे पास कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना गया है, ठीक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को माना जाता है। डॉल्फिन कौन सी? जो गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया था इसे। इसे रन ऑफ रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा नदी है, जिसे 4 नवंबर 2008 को ये दर्जा मिला था। अगला पॉइंट है हमारे पास, राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है हमारा, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय विरासत पशु, ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसे 2000 में ये दर्जा मिला दोस्तों। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई किसे कहा जाता है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो हमारे यहाँ हर जगह मिलती है वो है जलेबी दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक है वो है ये अंग्रेजी का र और हिंदी का र, ठीक है, जिसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया और इसके जो सृजन करता है वो है उदय कुमार, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब देखते हैं राष्ट्रीय पर्व, अर्थात भारत के जो मतलब राष्ट्रीय पर्व है वो कौन कौन से? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ये 3 ही हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रतीकों का अर्थ। प्रतीकों का अर्थ यानी कि कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह जिनका हमें अर्थ मालूम होना चाहिए दोस्तों। कमल का फूल, कमल का फूल दोस्तों इस संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। उसके बाद दोस्तों लाल प्रकाश, लाल प्रकाश हमारा खतरा और यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत देता है। रेड क्रॉस जो है हमारा डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का प्रतीक होता है दोस्तों। उसके बाद आता है सफ़ेद कबूतर या ओलिव शाखाएं, ठीक है दोस्तों। सफ़ेद कबूतर या ओलिव शाखाएं ये शांति का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। अगला आता है हमारा काला झंडा, विरोध का प्रतीक होता है। वहाँ पर काली पट्टी बांधना शौक या दुख का प्रतीक होता है। उसके बाद आता है हमारा पीला झंडा। दोस्तों आपने देखा होगा जो रोगी होते हैं उनकी जो गाड़ी होती है उनकी गाड़ी पे पीला झंडा लगा रहता है, वो संक्रामक रोगों का प्रतीक होता है, जो फैलने वाले रोग होते हैं। अगला है लाल त्रिकोण परिवार। लाल त्रिकोण जो प्रतीक है वो परिवार नियोजन का प्रतीक होता है दोस्तों। इसके बाद आता है सफ़ेद झंडा, ठीक है। सफ़ेद झंडा जो हम दिखाते हैं वो संधि या समर्पण का प्रतीक होता है दोस्तों। ये जो हमारी वीडियो है आपको कैसी लगी और इसके नोट्स बनाइएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इसके नोट्स बनाइएगा क्योंकि यहाँ से आपके 1-2 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है।